सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री का सिलेबस इस बार चेंज हो गया है, तो आज हम अपने सिलेबस के पहले लेसन सरस्वती सिंधु सभ्यता पर नोट वीडियो बना रहे हैं। देखिए, इस भाग में हम जानेंगे कि सभ्यता का अर्थ क्या है, सिंधु सभ्यता का जन्म कब से माना जाता है, इसकी खोज करने वाले दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या खोजा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं और उनकी नगर योजना कैसी थी, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 10th हिस्ट्री लेसन 1, लेसन का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। देखिए, जो ये सभ्यता है इसका जो माना जाता है कि 2600 से लेकर 1900 ईस्वी तक अपने पूरे चरम पे था इसका इतिहास। तो आइए अब हम जानते हैं इसी के बारे में। सबसे पहला शब्द देखिए, लेसन का नाम क्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सभ्यता का अर्थ क्या है, सबसे पहले उसे जानते हैं। देखिए, सभ्यता का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को दर्शाने के लिए किया जाता है कि हाँ, ये सभ्यता कब से कब तक रही, क्या क्या प्रगति की इसने, क्या क्या विकास किए, उस सब को दर्शाने के लिए हम सभ्यता शब्द का प्रयोग करते हैं। सभ्य समाज अक्सर उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यवसायिक विशेषज्ञता और नगरीकरण आदि की उन्नत स्थिति का द्योतक है ये शब्द। चलिए, अभी हमने सभ्यता शब्द का अर्थ देखा, अब हम जान लेते हैं इसका इतिहास। देखिए, जो रेडियो कार्बन तिथि हैं उनसे ज्ञात होता है कि 7500 से 7000 ईस्वी पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृतियों ने अपना निवास स्थान बनाना आरंभ किया था। अब हम इसके चरण जान लेते हैं। 3 चरण हैं। देखिए, जो प्रारंभिक काल है वो 4000 से 2600 ईस्वी पूर्व तक का है, जब कृषि शुरू की उन लोगों ने। फिर उसके बाद आता है उसका नगरीय काल, जो 2600 से लेकर 1900 तक है। मतलब इन लोगों ने नगर बसाए, बड़े बड़े मकान बनाए, स्नानागार बनाए, उन सब के प्रूफ मिलते हैं। जो इसका तीसरा चरण है उत्तर काल, वो 1900 से लेके 1300 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। चलिए, जो इस सभ्यता के मुख्य निवासी लोग थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे। उनके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो की खोज की। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो देखिए, सबसे पहले हड़प्पा नामक सभ्यता खोजी गई, फिर मोहनजोदड़ो और उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता 1924 में। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान कौन से। देखिए, कहाँ कहाँ पर मिली है इसके। पंजाब, सिंध प्रांत में, बलूचिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, जम्मू, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई और वहाँ से दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर फैली। इसका क्षेत्रफल मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ा था।
चलिए आगे देखते हैं हम इससे। अब हम जान लेते हैं कि वहाँ पर जो नगर बनाया था इन लोगों ने वो कैसा था। देखिए, इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी इसकी नगर योजना। जो मकान थे वो और सड़कें थी वो पूरे ही ढंग से बनाई गई थी। मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे, सड़कें सीधी थी। हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक नियोजित जल विकास प्रणाली थी, मतलब जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता था। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद देख लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल के आवासों का निर्माण किया गया था। नालियाँ ईंटों और पत्थरों से ढकी हुई होती थी। कभी कभी इसमें चूने और जिप्सम का प्रयोग भी होता था इन्हें बनाने के लिए। सिंधु घाटी की जो ईंटें थी उसकी एक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का निश्चित अनुपात था। उनकी लंबाई 4 भाग, चौड़ाई 2 और मोटाई 1 अनुपात में होती थी। जो घरों की खिड़कियां और दरवाजे थे वो सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। स्नानागार प्रायः मकान के उस भाग में बनाए जाते थे जो सड़क और गली के निकट होते हैं। जो मोहनजोदाड़ो है उसमें तो एक विशाल स्नान घर भी मिला है। नगर को 2 भागों में बांटा जाता था, एक जो ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन उससे नीचे बनाया गया। अब हम जान लेते हैं इनकी शिल्प कला के बारे में। कृषि पशुपालकों के अतिरिक्त यहाँ के निवासी शिल्पकारी का काम भी करते थे। वो धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण, बर्तनों का निर्माण, औजारों का निर्माण उद्योग एवं परिवहन पद्धति से परिचित थे। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई थी। खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों का पता चलता है। कपड़ा बुनना उनका एक प्रमुख उद्योग था। मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राओं बनाना, आभूषण और गुड़ियों का निर्माण करना यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधे थे। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था, क्योंकि जो बर्तन मिले हैं वो खूब चिकने और चमकीले होते थे। जो लकड़ी की चीज़ें मिली हैं उससे पता चलता है कि वहाँ पर बढ़ई का काम भी होता था। तो देखिए, वहाँ के लोग एक तो शिल्पकार थे, उद्योग धंधे आपको पता चल गए कि बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, धातु निर्माण करना, औजार बनाना, परिवहन चलाना, ये सब, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाना, ये सब वहाँ का काम था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।